प्राइम मिनिस्टर ने आज से तकरीबन 1.25 साल पहले 5 सितंबर 2020 को कराची में बैठ के कराची के एक बहुत बड़े मसले को हल करने का ऐलान किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हलिया साहबा, यानी 14-15 महीने से तो अभी तक सिर्फ वादे हुए चले जा रहे हैं और अभी भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कल के अगले महीने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। उसके बाद यानी जो 14-15 महीने जब प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ जिस मुल्क में, उस मुल्क में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में कितने साल लेगा? आप K4 मंसूबे की बात करें, 14 साल से K4 मंसूबा पेंडिंग है। अब आके उसके टेंडर्स खुलने लगे, अब आकर उसके ऊपर प्रॉपर उसका जो वर्क और लेआउट से वो बनने लगे। तो ये सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए जो 14-14 साल हुकूमतें करते हैं और उसके बाद जब हम K4 के मंसूबे का फीता काटने लगेंगे तो ये पहुंच जाएंगे कि जी ये तो हमने सोचा था, या ये लोग ये पहुंच जाएंगे और सिंध गवर्नमेंट कहेगी ये तो हम कह रहे थे। अब जरा ध्यान से मैं अभी सिर्फ 2022 की बात कर रही हूं कि हमने सिंध के लिए क्या किया और कराची के लिए क्या किया। ग्रीन लाइन के लिए 3 अरब रुपया सिर्फ 2022 की, ये जो यानी जुलाई ऑनवर्ड की मैं बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2022। लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हम 2022 की बात क्यों करें। 3 अरब ग्रीन बस के लिए हुआ, 4.3 अरब सिर्फ उसको ऑपरेशनलाइज कराने के लिए हुआ, 1 बिलियन मलीर लिंक रोड के लिए हुआ, 555 मिलियन ये बनारस रोड के लिए हुआ, फिर उसके बाद 86 मिलियन फायर फाइटर्स के लिए हुआ, 22 मिलियन मदीर बंद रोड के लिए हुआ, 148 मिलियन हमने इंप्रूवमेंट ऑफ सीवरेज और फ्लोरिंग के लिए हुआ फॉर द डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट के लिए 204 मिलियन हमने सीवरेज और वाटर के लिए किया। आप मुझे ये बता दें KIP 200 मिलियन, KTDC 100 मिलियन, 112 KV का ग्रिड स्टेशन बनना है 620 मिलियन, तकरीबन कोई 920 मिलियन सिर्फ कराची की इंडस्ट्रीज के लिए हम दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज फिशरीज के लिए 170 मिलियन हम दे रहे हैं, ऑक्शन हॉल के लिए 94 मिलियन हम दे रहे हैं, बिजनेस पार्क के लिए 281 मिलियन हम दे रहे हैं, 26 मिलियन रेलवे के लिए दे रहे हैं उसके सब ऑफिस को करने के लिए। इसी तरह KCR फेज 2 के लिए 101 बिलियन हम उसके लिए दे रहे हैं, KV वाटर के लिए 15 बिलियन हम दे रहे हैं। उसके अलावा मतलब ये तो मैंने मोटे मोटे मंसूबे आपको बताए हैं। ये भी उसी तरह से दे रहे हैं जिस तरह आप पानी दे रहे हैं पिछले 1.5 साल से वहां पे जाके। सिर्फ एक सेकंड, इनकी एलोकेशन क्या, इनका ग्राउंड के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। इनके कंपैरिजन में मैं आपको बताती हूं कि ये जो बात कर रहे हैं ना अब ये ग्रीन लाइन की, सिंध गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल बजट में निकाल लेंगे, भी अपना फाइनेंशियल बजट में तो निकाल के ले आई हूं, 1 रुपया सिर्फ ग्रीन लाइन के लिए नहीं रखा। आप जब यहां पर बात कर रहे होते ना ऑरेंज लाइन, इनसे पूछे ग्रीन लाइन तो 2018 में PMLN के लिए ना उन्होंने इनॉग्रेट की थी, ये जो ऑरेंज लाइन थी 2016 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, आज तक उसकी बसें आई हैं, क्या एलोकेशन की गई है उसके अंदर। बात सिर्फ इतनी है, पंजाब और सिंध एक जैसा टैक्स कलेक्ट करता है और उसके अंदर अगर सिंध में कोई कलेक्शन होती है टैक्स की तो कराची माशी हब है क्योंकि वहां पर बंदरगाह है। ये कौन सी कहानी है? हम गैस अगर लेते हैं यानी पंजाब या KP के या कोई भी गैस लेता है तो हम गैस की मद में भी सिंध को अदा करते हैं। अवान साहब, ये जरा असद उमर साहब ने कुछ फरमाया है कल खड़े होकर, जरा ये असद उमर साहब का सुन लें फिर कमेंट कीजिए। असद उमर साहब दिखाएंगे क्या फरमा रहे हैं कल। जी अवान साहब, ये फैक्चुअली तो बात वो सही कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी MNA साहबा को कहूंगा ठंडा पानी पिए, इतनी जज्बाती नहीं हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मिलजुल के काम करना है आवाम के लिए और इस किस्म की बातें ना करें। इनको यहाँ पे तो बच्चा नजर आता है लेकिन इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम जो है इनको नजर नहीं आती है। तो हम एक दूसरे को ताने ना दें और यहाँ कराची की जो चीजें जो इन बजट उठा के ले आई हैं 3 सालों का बजट उन्होंने उठा के ले आई है, वो 11-11 अरब रुपया जो बार बार उन्होंने अनाउंसमेंट की, जो उन्होंने बात की है कि हम पट्टी लगाने आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में सब गुजारिश ये है। और वाटर कमीशन जो है ना, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब है, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने बैठ के जो शेयरिंग वो फार्मूला था पैसों का वो करवा के वो सिस्टम शुरू किया हुआ है, उसके ऊपर काम हो रहा। अवान साहब, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं शायद। ऑन ग्राउंड इनको बोल रहे हैं कि लाहौर जो है ना
लाहौर को भी देख लें कि जिसको एशिया का सबसे गंदा तरीन शहर जो है उसको जिसको करार दे दिया गया। हेल्थ की सूरत हाल ये है, हमारे आके हॉस्पिटल्स जो है उनको आके देख लें, उसको भी छोड़ दें। पंजाब की पॉपुलेशन देख लें, सिंध की पॉपुलेशन देख लें, अपने हॉस्पिटल गिन लें, अपनी डिस्पेंसरियां गिन लें, अपने डॉक्टर्स गिन लें, तो ट्रू पिक्चर जो है ना MNA साहबा को जो है वो नजर आ जाएगी। बाकी सिलसिला ये रह गया कि भाई 14 साल तो 14 साल जिनकी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ही काम करना था। आप तो 20 साल से जो है जो प्लानिंग कर रहे थे अवाम को निचोड़ने वाली, आप तो वही वाला काम कर रहे हैं। तो भाई अगर हमने नहीं किया तो आपने 3.5 पौने 4 साल में आपने क्या करके दिखाया, तो वो चीज गिनवाएं। लेकिन हमें बार बार ये मत आना ये कह रहे जी पंजाब जो है पंजाब जो है रेवेन्यू जो है वो जो है जनरेट करता है। तो भाई इनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि कौन सा रेवेन्यू जनरेट करता है, ड्राई पोर्ट से करता है या कहाँ पे करता है। मैं मानता हूँ जो है वो ज़राई इलाका है, हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन हम ये कहते हैं भाई कि जिसका जितना शेयर है वो आप शेयर भी दें। तो अवान साहब आप भी पंजाब से हैं, रूट्स आपकी पंजाब भी हैं, आप पंजाब की भी साइड लें थोड़ी सी। मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं ये कभी ये नहीं कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कहा कि वो ज़राई एक सूबा है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंद लोग आके एक दूसरे को खिलाफ देखे ना, जायद साहब ने कितनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी अपनी चीजें तो अपनी बुराई तो नजर नहीं आती है, दूसरे का मसला जो है यकीनन मतलब नजर आता है, जो खासकर मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना उसको ये चीजें नजर आ रही हैं। तो सर मेरा कहना ये है कि सारे सूबे सारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ गई है आवाम, इनके झूठे नारे वादों के ऊपर एतमाद कर लिया है और इस वक्त मुल्क की मईशत जो है तबाह हो रही है सर। राइट। अच्छा जाहिद खान साहब, जो मौलाना साहब ने ऐलान किया 23 मार्च को महंगाई मार्च का, वहाँ बड़े सवालात हुए कि भाई इसकी शक्ल क्या होगी, हैत क्या होगी, आप धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, बैठेंगे जाएंगे उठेंगे। उन्होंने कहा बस जुमे की नमाज होगी, बाकी चीज़ें फिर बाद में देखते हैं। तो ये इबाम क्यों रखा हुआ है, ये कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा है कि एक तो मैंने वो जो किया, मैं अभी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम और पीपल पार्टी तो पीडीएम से निकल चुके हैं, लेकिन चूंकि आवाम के मसाइल जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठाती है और इस वक्त जाहिर है कि आवाम के लिए तो बहुत मुश्किलात है। हम अपोजिशन का हिस्सा है, अगर अपोजिशन जो असम्बली के अंदर अपोजिशन है, हम पार्लियामेंट के अंदर हम उसका हिस्सा है, अगर वो कुछ भी ऐलान करेंगे तो जाहिर है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, वो कोई भी बंदा उठ के ये कहे कि आवाम के लिए मुश्किलात है, उसकी आवाज हम उठाते हैं, तो हम सारे पाकिस्तानियों का हक है कि उनका साथ दे, इसलिए कि इस वक्त आवाम बहुत मुश्किलात में है। आपने एक बात की थी कि वो टीटीपी वाले, में उस पर थोड़ा सा एक सेकंड बात करना चाहता हूँ। वो टीटीपी वाले इतने शेर हो गए कि जब आपने उस टीटीपी वाले के साथ मिलकर जो अफगान तालिबान जाके उधर काबुल पे कब्जा कर गए, तो आपने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए। तो वो ये सोच रहे कि जी अगर उधर गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपके टीएलपी वाले आते हैं और उसके आगे आपके 7 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और आप उसके आगे घुटने टेकते हैं, और आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि हमारा रियासत मुकाबला नहीं कर सकते हैं। किसकी? इन जत्तों की। तो फिर तो ये जत्थे जो अल्लाह खैर करे इस मुल्क के, ये जत्थे जो फिर चाहेंगे जो भी हमसे हुकूमत से करवाना चाहते हैं तो करेंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि इस मुल्क का मसला, सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोजगारी का है, आपके खारिज पॉलिसी का है। खारिज पॉलिसी में आप आइसोलेशन में हैं। अभी आप अफगानिस्तान को न तो आप हाजम भी कर सकते हैं, ना मतलब तस्लीम कर सकते हैं, ना आप उसको कुछ कर सकते हो, और सारी दुनिया की उंगलियां आपके ऊपर उठ रहे। अब आप हमारी माशियत का जो सूरत हाल है देखे, डॉलर 180 रुपए पे पहुंच गया है। तो ये भी क्या किसने किया? आप मुझे बता दें, आटा वो कहते बीबी कह रही थी कि जी यहाँ पे मेरे सूबे में आए ना, आप मुझे दिखा दे कि लोग उनके किस तरह बुके पाके कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होता है, सिर्फ हवाओं में बातें होती हैं, अनग्राउंड कोई चीज नहीं है। अगर आप सही कहते हो कि इस मुल्क में सारे इदारे अपनी जगह पे सही काम करें, तो पहले इदारों को हुकूमत ने सपोर्ट करना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उनको वायलेट करेंगे और आप उसके ऊपर उसके नोटिस पे पाँव रख के जाएंगे पेशावर, तो फिर यही होगा कि जी वो जो इलेक्शन की शफाफियत की बात होती है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं होती है, ना आवाम की राय की होती है। जिसके पास डंडा होता है वो सब कुछ है। हम समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क को जरूरत है बाकी ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं है। एक तो आपकी खारिज पॉलिसी बहुत अहम है इस वक्त आपके लिए। सरहद जो आपके सरहदात में जितने भी आप तालिबान कहते हैं, जो
जिनके लिए आप खुश हो रहे हैं। आज आपने टीटीपी ने कहा कि हम नहीं मानते, तो इस तरह आपकी माशियत का तबाही की तरफ आप जा रहे हैं, जिसके लिए मिल ढूंढे। अगर आप गाली गलौज देंगे, खान साहब मिलके तो दो तरीके हैं ना, खान साहब मिलके तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे ये एक है उसमें सारी पार्टियां साथ हैं, उनके साथ शेख रशीद साहब की पार्टी है, GDA है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, कौफ लीग है। एक तो ये मिलके वो कर रहे हैं, दूसरा मिलके ये होता है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। तो ये मिलके कैसे हो सकता है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।